जब गोपियों ने उद्धव जी के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि उनकी और कृष्ण की मुखाकृति में काफी समानता थी। वो समझ गई कि वो कृष्ण के एक महान भक्त हैं। उनकी भुजाएं लंबी थी और उनके नेत्र कमल दल की भांति थे। उन्होंने पीत वस्त्र धारण कर रखे थे और कंठ में कमल पुष्पों की माला थी। उनका मुख अत्यंत सुंदर था। सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लेने के कारण उद्धव जी की शारीरिक आकृति श्री भगवान की जैसी ही थी और वो लगभग कृष्ण के समान ही दिखाई देते थे। कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां नियम पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर प्रातःकाल माता यशोदा के घर आती थी। उन्हें क्या था कि माता यशोदा और नंद महाराज सदा दुख से आतुर रहते हैं, इसलिए वृंदावन के वयोवृद्ध व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ नंद महाराज और यशोदा मैया के पास आकर उन्हें प्रणाम करना उन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य बना लिया। कृष्ण की सखियों को देखकर नंद जी और यशोदा जी दोनों कृष्ण का स्मरण करते थे और संतुष्ट हो जाते थे। गोपियों को भी नंद महाराज और यशोदा जी के दर्शन करके प्रसन्नता होती थी। जब गोपियों ने देखा कि उद्धव जी शारीरिक अंग लक्षणों में भी कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने विचार किया कि उद्धव जी पूर्ण रूप से श्री भगवान के प्रति शरणागत भक्त होंगे। वो विचार करने लगी, ये कौन किशोर है जो एकदम कृष्ण के समान दिखते हैं? कृष्ण के समान ही इनके भी कमलदल से नयन है, वैसे ही उन्नत नासिका और सुंदर मुख है। ये कृष्ण की ही भांति मुस्कुरा भी रहे हैं। प्रत्येक दृष्टि से ये श्याम सुंदर कृष्ण के सदृश हैं। इनका वेश भी एकदम कृष्ण के ही समान है। ये किशोर कहाँ से आए हैं? वो कौन सौभाग्यवती किशोरी है जिसके ये पति हैं? गोपियां इस प्रकार आपस में वार्तालाप करने लगी। वो उनके विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थी। क्योंकि वो निश्चल ग्राम बालाएं थी, इसलिए वो उद्धव जी को घेर कर खड़ी हो गई। जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी कृष्ण का संदेश लाए हैं, तो वो अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उन्हें एकांत स्थान में बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वो उनसे अत्यंत मुक्त रूप से वार्तालाप करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति कोई उलझन उत्पन्न करे। अत्यंत विनम्र भाव से और विनीत शब्दों में उन्होंने उनका स्वागत करते हुए कहा, हमें ज्ञात है कि आप कृष्ण के अत्यंत अतरंग सखा हैं, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को धीरज बांधने के निमित्त आपको वृंदावन भेजा है। हम समझ सकती हैं कि पारिवारिक स्नेह अत्यंत दृढ़ होता है। महान मुनि भी जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति स्नेह को 100% नहीं त्याग सकते। कभी कभी वो उन्हें याद करते रहते हैं। इसलिए कृष्ण ने आपको अपने माता पिता के पास भेजा है, वरना वृंदावन में अब उनका कोई प्रयोजन नहीं है। अब वो नगर में है। अब वृंदावन ग्राम और गायों की गोचर भूमि के विषय में जानकर उन्हें क्या करना है? इन सब बातों का कृष्ण के लिए अब कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि अब वो नगर निवासी हो गए हैं। निश्चय ही अब उन्हें उन व्यक्तियों से कोई काम नहीं है जो उनके परिवार के सदस्य नहीं है। कोई अपने परिवार से बाहर के व्यक्तियों की चिंता क्यों करे? एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात अपने विद्यालय या गुरु से संबंध त्याग देता है। पूजा कराने वाले ब्राह्मण अपनी दक्षिणा के पश्चात अपने यजमान को त्याग देते हैं। फल की ऋतु समाप्त होने पर पक्षियों की वृक्ष में से रुचि समाप्त हो जाती है। दावाग्नि के पश्चात जब वन में हरी घास की कमी हो जाती है, तब मृग और अन्य पशु उस वन को छोड़ देते हैं। इस प्रकार इतनी उपमाओं का उल्लेख करके गोपियां परोक्ष रूप से श्री कृष्ण को दोष देने लगी। उद्धव जी को ज्ञात था कि वृंदावन की गोपिकाएं केवल कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं के चिंतन में ही मग्न थी। उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए वो अपने घर के कामकाज को पूरी तरह से भूल गई। जैसे जैसे कृष्ण में उनकी रुचि बढ़ती गई, उनको स्वयं का भी विस्मरण हो गया। उन गोपियों में से श्रीमती राधा रानी नामक एक गोपी कृष्ण का व्यक्तिगत सानिध्य पा चुकी थी। इसी कारण वो कृष्ण के चिंतन में इतनी मग्न हो गई कि वहां उड़ते हुए और उनके पद कमलों का स्पर्श करने का प्रयास करने वाले एक भंवरे से संभाषण करने लगी। जब अन्य गोपियां कृष्ण के दूत उद्धव जी से वार्तालाप कर रही थी, तब श्रीमती राधा रानी ने भंवरे को कृष्ण का दूत समझा और उससे इस प्रकार वार्तालाप करने लगी, हे भंवरे, तुम्हें पुष्पों का मधुपान करने का अभ्यास है, इसीलिए तुमने कृष्ण का दूत होने में रुचि प्रकट की है, क्योंकि उनका भी यही स्वभाव है तुम्हारे जैसा। तुम यहाँ मेरे लिए कृष्ण का संदेश लेकर आए हो। तुम मेरे चरण स्पर्श करने को व्याकुल हो। लेकिन सुनो भंवरे, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम मुझे स्पर्श मत करना। तुम अविश्वसनीय स्वामी के अविश्वसनीय सेवक हो। तुम्हारे अविश्वसनीय स्वामी कृष्ण का कोई भी संदेश मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है कि श्रीमती राधा रानी ने जानबूझकर कृष्ण के दूत उद्धव जी की आलोचना करने के लिए
भंवरे को इस प्रकार व्यंग करते हुए संबोधित किया हो। परोक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी ने उद्धव जी को न केवल शारीरिक आकृति में कृष्ण के अनुरूप पाया, बल्कि उन्हें कृष्ण के बराबर ही समझा। इस प्रकार उन्होंने परोक्ष रूप से इंगित किया कि उद्धव जी भी उतने ही अविश्वसनीय हैं जितने कि स्वयं कृष्ण। राधा रानी उन विशिष्ट कारणों को बताना चाहती थी जिनसे वो कृष्ण और उनके दूत से असंतुष्ट थी। उन्होंने भंवरे को संबोधित किया, तुम्हारे स्वामी कृष्ण के गुण तुम्हारे जैसे ही हैं। तुम एक पुष्प पर बैठते हो, थोड़ा सा मधु लेकर तत्काल उड़ जाते हो और किसी दूसरे पुष्प पर बैठकर उसका रसास्वादन करते हो। तुम ठीक अपने स्वामी कृष्ण की भांति हो। उन्होंने मुझे अपने अधरामृत के रसास्वादन का अवसर एक ही बार दिया और फिर मुझे बिल्कुल त्याग कर चले गए। मुझे ये भी ज्ञात है कि नित्य कमलासन पर बैठने वाली भाग्य देवी लक्ष्मी जी सतत श्री कृष्ण की सेवा करती रहती हैं, किंतु मुझे ये ज्ञात नहीं है कि वो कृष्ण पर इतनी मोहित क्यों है। वैसे तो उनको कृष्ण का वास्तविक चरित्र ज्ञात है, फिर भी वो उन पर इतनी अनुरक्त क्यों है। हो सकता है कि वो कृष्ण के मीठे शब्दों में इतना फंस गई हो कि वो उनके वास्तविक चरित्र को न समझ सकती हो। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम उन लक्ष्मी जी से अधिक बुद्धिमती हैं। अब कृष्ण या उनके दूत हमें और नहीं छल सकते हैं। विशेषज्ञों के मतानुसार भाग्य देवी लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी का ही एक अधीनस्थ विस्तार है। जिस प्रकार विष्णु मूर्तियों के रूप में कृष्ण के असंख्य विस्तार है, उसी प्रकार उनकी हृदिनी शक्ति राधा रानी के भी लक्ष्मियों के रूप में असंख्य विस्तार है। इसलिए भाग्य देवी लक्ष्मी जी सदैव ही गोपियों के पद तक उन्नत होने को उत्सुक रहती हैं। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा, अरे मूर्ख भंवरे, तुम कृष्ण का यशगान करके और मुझे संतुष्ट करके पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हो, किंतु ये एक व्यर्थ का प्रयास है। हम गोपियां तो पूरी तरह से संपत्ति से विहीन हैं। हम अपने घर परिवार से दूर हैं। हम कृष्ण के विषय में भली भांति जानती हैं। हम तुमसे भी अधिक जानकारी रखती हैं। इसलिए तुम उनके विषय में जो कुछ भी कहोगे वो हमारे लिए पुरानी कहानी के समान होगा। कृष्ण अब नगर में रहते हैं और अर्जुन के सखा के रूप में जाने जाते हैं। अब उनकी अनेक नवीन सखियां हैं और निसंदेह वो कृष्ण की संगति में अत्यंत प्रसन्न होंगी, क्योंकि उनके हृदय की ज्वलंत पीड़ा कृष्ण ने अब दूर कर दी है, इसलिए वो प्रसन्न है। यदि तुम वहां जाकर कृष्ण का यशोगान करो तो संभवतः वो प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कार दे। तुम अपने चाटुकारितापूर्ण व्यवहार से मुझे शांत करने का प्रयास कर रहे हो और इसलिए तुमने अपना सिर मेरे चरणों के नीचे रख दिया है, किंतु तुम जो छल करना चाहते हो वो मुझे ज्ञात है। मुझे ज्ञात है कि तुम एक बहुत बड़े छलिया कृष्ण के दूत बनकर आए हो, इसलिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दो विरोधियों का पुनर्मिलन कराने में अत्यंत कुशल हो, किंतु तुम्हें भी ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं ना तो तुम पर भरोसा कर सकती हूँ और ना ही तुम्हारे स्वामी कृष्ण पर। हमने केवल कृष्ण के लिए अपना परिवार, पति, संतान और संबंधियों का त्याग कर दिया और इसके बदले उन्होंने हमारे प्रति कोई भी आभार का अनुभव नहीं किया। ऊपर से हमें उन्होंने पूरी तरह से अकेले छोड़ दिया है। क्या तुम सोच सकते हो कि हम पुनः कृष्ण पर विश्वास करेंगी? हमें ज्ञात है कि कृष्ण नव युवतियों के संसर्ग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। ये उनका स्वभाव है। उन्हें मथुरा में कठिनाई हो रही है क्योंकि अब वो गांव में भोली भाली ग्वाल बालाओं के मध्य नहीं है। कृष्ण अब कुलीन समाज में है और उन्हें अन्य नव युवतियों से मित्रता करने में कठिनाई हो रही होगी। संभवतः तुम यहाँ उनके पक्ष में तर्क करने आए हो अथवा हमें वहाँ ले जाने के लिए आए हो, किंतु कृष्ण ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे? कृष्ण तो न केवल वृंदावन, मथुरा बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सभी युवतियों को फुसलाने की योग्यता रखते हैं। उनकी अद्भुत और मोहिनी मुस्कान इतनी मनोहारी है और उनकी भ्रू भंगिमा इतनी सुंदर है कि वो स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक से किसी भी स्त्री को बुला सकते हैं। भाग्य की सभी देवियों में प्रमुख महालक्ष्मी भी उनकी सेवा करने को लालायित रहती है। ब्रह्मांड की इन सभी युवतियों के समक्ष हम क्या हैं? हम तो अत्यंत तुच्छ हैं। कृष्ण स्वयं को अत्यंत उदार कहते हैं और महान संतगण उनकी स्तुति करते हैं। क्योंकि हम अत्यंत दीन और कृष्ण द्वारा उपेक्षित हैं, इसलिए यदि वो हम पर थोड़ी दया दिखाएंगे तो उनके गुणों का वास्तविक उपयोग हो सकता है। हे दीन दूत, तुम तो एक अल्प बुद्धि सेवक मात्र हो। तुम्हें कृष्ण के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि वो कितने अकृतज्ञ और कठोर हैं। ऐसा वो न केवल इस जीवन में बल्कि पूर्व जन्मों से भी करते आ रहे हैं। ये सब हमने अपनी दादी पौर्णमासी से सुना है। उन्होंने हमें बताया है कि पिछले जन्म में कृष्ण एक क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए थे और श्री रामचंद्र के नाम से विख्यात थे। उस जन्म में अपने एक मित्र के शत्रु बाली का एक क्षत्रिय की भांति वध करने के स्थान पर उन्होंने एक शिकारी की भांति उसका वध किया। एक व्याध सुरक्षित स्थान में छुपकर पशु के सामने आए बिना ही उसका वध करता है।
अतः भगवान श्री रामचंद्र को एक क्षत्रिय की भांति बाली से प्रत्यक्ष युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने एक वृक्ष के पीछे छुपकर उसका वध किया था। इस प्रकार उन्होंने एक क्षत्रिय के धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया था। वो सीता सौंदर्य के प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक और कान काटकर उसे कुरूप कर दिया था। शूर्पणखा ने राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव किया और एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें उसे संतुष्ट करना चाहिए था, किंतु वो इतने स्वार्थी थे कि वो सीता देवी को ना भूल सके और शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। क्षत्रिय रूप में उस जन्म के पूर्व उन्होंने वामन देव के नाम से एक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया था। उस समय उन्होंने बलि महाराज से दान मांगा था। बलि महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने वामन देव को अपना सर्वस्व दे दिया, किंतु वामन देव के रूप में कृष्ण ने अकृतज्ञता से उन्हें कौवे की भांति बंदी बनाकर पाताल लोक की राजधानी में धकेल दिया। हमें कृष्ण के विषय में सब ज्ञात है कि वो कितने अकृतज्ञ हैं, किंतु कठिनाई ये है कि उनके इतने क्रूर और कठोर हृदय होने पर भी उनके विषय में वार्तालाप करना छोड़ पाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। न केवल हम ही ये वार्तालाप छोड़ने में असमर्थ हैं, बल्कि महर्षि और संतगण भी उनके विषय में वार्तालाप करने में संलग्न रहते हैं। हम वृंदावन की गोपियां इस श्याम वर्ण किशोर से और मैत्री नहीं करना चाहती हैं, किंतु हमें ये नहीं ज्ञात है कि हम उनकी गतिविधियों के विषय में वार्तालाप करना और उनका स्मरण करना किस प्रकार त्यागें, क्योंकि कृष्ण परम है, इसलिए उनका तथाकथित निर्दय चरित्र भी उतना ही आस्वादनीय है जितना कि उनका दयालु चरित्र। संत जन और महान भक्त गोपियों के समान किसी भी परिस्थिति में कृष्ण को नहीं त्याग सकते। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्तुति की, श्री कृष्ण आप प्रत्येक दृष्टि से मुक्त और स्वतंत्र हैं। आप या तो मेरा आलिंगन करें या मुझे अपने चरणों के नीचे कुचल दें। जैसा आपकी रुचि हो वैसा आप करें। मुझे पूरे जीवन भर आपके दर्शन ना देकर आप मेरा हृदय भग्न कर सकते हैं, किंतु आप ही मेरे प्रेम के केंद्र हैं। श्रीमती राधा रानी ने आगे कहा, मेरे विचार में किसी को कृष्ण के विषय में सोचना ही नहीं चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही कृष्ण के लीलामृत की एक भी बूंद कान में पड़ती है, वैसे ही व्यक्ति तत्काल राग और द्वेष के द्वंद स्तर से ऊपर उठ जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति भौतिक आसक्ति के संदूषण से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है और इस भौतिक जगत, परिवार, गृह, पत्नी, संतान आदि उन सभी वस्तुओं का मोह त्याग देता है जो भौतिक रूप से सभी मानव को प्रिय होती हैं। भौतिक उपलब्धियों से रहित होकर वो अपने संबंधियों को भी दुखी करता है और स्वयं भी दुखी होता है। फिर वो मानव रूप में या किसी भी योनि में, चाहे वो पक्षी योनि हो या साधु बनकर श्री कृष्ण की खोज में भटकता रहता है। कृष्ण को उनके नाम, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीलाएं, उनके साथ सामग्री और उनके संगी साथियों को तथ्य रूप से समझना अत्यंत कठिन है। श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण के श्याम वर्ण दूत से आगे कहा, कृपया आप श्री कृष्ण के विषय में और बात ना करो, किसी और विषय में बात करना श्रेष्ठ होगा। हम तो व्याद के मधुर संगीत की गूंज से मुक्त चितकबरी जंगली हिरनी की भांति पहले से ही शापित हैं। उसी की भांति हम कृष्ण के मधुर वचनों से मोहित हो गई हैं और बारंबार हम उनके चरणों के नखों की प्रभा का चिंतन कर रही हैं और उनके संग के लिए हम और अधिक लालायित होती जा रही हैं। इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि कृष्ण के विषय में और चर्चा ना करो। भंवरे दूत से श्रीमती राधा रानी की ये वार्ता और उनके द्वारा कृष्ण को कई प्रकार से दोष देना, साथ ही साथ उनके विषय में चर्चा का त्याग करने में उनकी असमर्थता आदि महाभाव के लक्षण है। महाभाव श्रेष्ठतम दिव्य भाव का नाम है। इस महाभाव का प्राकट्य केवल राधा रानी और उनकी सखियों में ही संभव है। जब राधा रानी भंवरे से वार्तालाप कर रही थी और वो इधर उधर उड़ रहा था, तो अचानक वो उनकी दृष्टि से लुप्त हो गया। कृष्ण के वियोग में वो अत्यंत शोकाकुल थी और भंवरे से वार्तालाप करके आनंद अनुभव कर रही थी। ये सोचकर कि वो कृष्ण के विरुद्ध जो बातें कर रही हैं, उन्हें कृष्ण को बताने के लिए भंवरा दूत संभवतः उनके पास लौट गया हो, राधा रानी विक्षिप्त सी हो गई। उन्होंने सोचा, ये बातें सुनकर कृष्ण बहुत दुखी होंगे। इस प्रकार वो एक अन्य प्रकार के भाव में मग्न हो गई। इसी बीच वो भंवरा इधर उधर उड़कर पुनः उनके समक्ष प्रकट हो गया। वो विचार करने लगी, कृष्ण अभी भी मुझ पर कृपालु हैं। दूत द्वारा फूट डालने वाला संदेश लाने पर भी वो इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे अपने पास बुला लेने के लिए भंवरे को फिर भेजा है। इस बार श्रीमती राधा रानी अत्यंत सावधान थी कि वो कृष्ण के विरुद्ध कुछ ना कहे। उन्होंने कहा, प्रिय सखा, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने तुम्हें पुनः भेज दिया है। कृष्ण इतने दयालु और मेरे प्रति स्नेही हैं कि उनके विरुद्ध मेरा संदेश ले जाने पर भी सौभाग्यवश उन्होंने तुम्हें फिर भेज दिया है।
प्रिय सखा, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकते हो। तुम मुझ पर इतने दयालु हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी। कृष्ण यहाँ आने में असमर्थ है, इसलिए तुम मुझे उनके समीप ले जाने के लिए आए हो। वो मथुरा में नवीन सखियों से घिरे हुए हैं, किंतु तुम तो एक छोटे से प्राणी हो, तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? जब कृष्ण लक्ष्मी जी को हृदय से लगाए हुए उनके साथ शयन कर रहे होंगे, तब तुम उनसे मेरी भेंट कराने में मेरी सहायता किस प्रकार कर सकोगे? ये चर्चा छोड़ो, मुझे बताओ कि मथुरा में कृष्ण कैसे हैं? क्या वो अभी भी अपने पालक पिता नंद महाराज और माता यशोदा, अपने ग्वाल बाल सखाओं और अपनी दीन सखियों हम गोपियों का स्मरण करते हैं? मुझे विश्वास है कि वो कभी कभी हमारे विषय में अवश्य चर्चा करते होंगे, जिन्होंने बिना किसी पारिश्रमिक की दासियों के समान उनकी सेवा की थी। क्या कृष्ण के यहाँ लौट आने और अपना अगरू सुगंधित हाथ हमारे सिरों पर रखने की कोई संभावना है? कृपया ये सारे प्रश्न कृष्ण के समक्ष रखना। उद्धव जी समीप ही खड़े थे और उन्होंने राधा रानी को इस प्रकार चर्चा करते हुए सुना जैसे वो कृष्ण के लिए प्रायः उन्मत्त हो गई थी। उन्हें ये देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार गोपियां कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्तर महाभाव में सतत कृष्ण चिंतन करने की अभ्यस्त हो गई थी। वो कृष्ण का एक लिखित संदेश लाए थे और गोपियों को सांत्वना देने के लिए अब वो ये संदेश उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने कहा, अरे गोपियों, आपके मानव जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण हो गया है। आप सब श्री भगवान की अद्भुत भक्त हैं, इसलिए आप सभी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा उपासना के योग्य हैं। आपके मन आश्चर्यजनक रूप से वासुदेव कृष्ण के चिंतन में मग्न है, इसलिए आप तीनों लोकों में उपासना के योग्य हैं। दान देना, व्रतों का दृढ़ता से पालन करना, घोर तपस्या करना या यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करना आदि सभी धार्मिक क्रियाओं व विधियों के पालन का लक्ष्य कृष्ण ही है। विभिन्न मंत्रों का उच्चारण, वेदों का अध्ययन, इंद्रिय दमन और ध्यान में मग्न को एकाग्र करने के पीछे एक ही प्रयोजन है और वो प्रयोजन श्री कृष्ण ही है। आत्म साक्षात्कार और जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की ये कुछ विधियां हैं, किंतु वास्तव में इनका उद्देश्य कृष्ण की प्राप्ति और स्वयं को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा लेना ही है। यही श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम निर्देश है। वैसे तो वहाँ आत्म साक्षात्कार की विभिन्न प्रकार की विधियों का विवरण है, किंतु अंत में कृष्ण ने कहा है कि मानव को सब कुछ त्याग कर केवल उनकी शरण में आना चाहिए। अन्य सभी विधियों का उद्देश्य यही सिखाना है कि अंत में श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में किस प्रकार जाए। श्रीमद् भगवद गीता का भी यही कहना है कि एक निश्चल व्यक्ति जो ज्ञान और तपस्या के मार्ग में आत्म साक्षात्कार करने की चेष्टा करता है, वो कई जन्मों के पश्चात इस शरणागति की विधि को पूरा करता है, क्योंकि इस प्रकार की तपस्या की पूर्णता गोपियों के जीवन में पूर्ण रूप से दिखती थी। इसलिए उद्धव जी उनकी दिव्य स्थिति को देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उन्होंने आगे कहा, प्रिय गोपियों, कृष्ण के संबंध में जो भाव आपने बना लिए हैं, आपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की स्थिति प्राप्त कर ली है। आपके लिए ये एक महान वरदान है कि आपने भगवान श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित कर लिया है और अपने परिवार, घर, संबंधियों, पति और संतानों को त्याग कर केवल कृष्ण को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि अब आपका मन पूर्ण रूप से परमात्मा कृष्ण में मग्न हो गया है। इसलिए आप में अपने आप ही प्रेम विकसित हो गया है। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि आपकी कृपा से ही आपकी ये स्थिति देखने का सुअवसर मुझे मिला है। जब उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण का एक संदेश लाए हैं, तो गोपियां अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति के विषय में सुनने से अधिक उस संदेश सुनने को अधीर हो उठी। अपनी उच्च स्थिति की प्रशंसा सुनने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने कृष्ण का वो संदेश सुनने के हेतु उद्विग्नता प्रदर्शित की जो उद्धव लाए थे। उद्धव जी ने कहा, प्रिय गोपियों, आप महान और मृदु स्वभाव की भक्त हैं। आप तक ये संदेश भेजने के लिए मुझे विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। श्री कृष्ण ने मुझे आपके समीप विशेष रूप से भेजा है, क्योंकि मैं उनका सर्वाधिक अतरंग दास हूँ। कृष्ण का जो लिखित संदेश उद्धव जी लाए थे, उसे उन्होंने गोपियों को नहीं दिया, बल्कि स्वयं ही उसे उनके समक्ष पढ़कर सुनाया। वो संदेश अत्यंत गंभीरता से लिखा हुआ था, जिससे कि न केवल गोपियां बल्कि ज्ञानी दार्शनिक भी समझ सके कि शुद्ध भगवत प्रेम किस प्रकार श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्ञान से ये ज्ञात होता है कि श्री भगवान अनेक शक्तियों से युक्त है। गोपियां कृष्ण की इतनी अतरंग सखाएं थी कि उन्हें संदेश लिखते समय वो अत्यंत द्रवित हो गए थे और स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाए थे। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी, इसलिए लिखित संदेश गोपियों को देने के स्थान पर उन्होंने उचित समझा कि वो स्वयं ही उसे पढ़कर उन्हें सुना दे और उसकी व्याख्या भी कर दे। उद्धव जी ने आगे कहा,
ये श्री भगवान के शब्द हैं। प्रिय गोपियों, मेरी प्रिय सखाओं, कृपया ये समझ लो कि किसी भी काल, स्थान अथवा स्थिति में हम लोगों के मध्य वियोग असंभव है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। कृष्ण की इस सर्वव्यापकता को श्रीमद् भगवद गीता के 7वें और 9वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अपने निर्विशेष पक्ष में सर्वव्यापी बताए गए हैं। सब कुछ उन्हीं में अवस्थित है, किंतु वो व्यक्तिगत रूप से सर्वत्र उपस्थित नहीं है। 7वें अध्याय में कहा गया है कि पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, समीर व गगन तथा 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि और अहंकार सभी कृष्ण की अपरा यानी कि निम्न श्रेणी की शक्तियां हैं। किंतु एक दूसरी पराशक्ति भी है जिसे जीव कहते हैं। जीव भी प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विभिन्न अंश हैं। इसलिए कृष्ण प्रत्येक वस्तु के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हैं। वो कारण और कार्य रूप में प्रत्येक वस्तु में मिले हुए हैं। न केवल गोपियां बल्कि सभी जीव सभी परिस्थिति में अपृथक रूप से कृष्ण से संबंधित हैं। किंतु गोपियां कृष्ण से पूर्ण रूपेण सहयोग भावना से युक्त संबंध रखती हैं, जबकि माया से प्रभावित अन्य जीव कृष्ण का विस्मरण कर देते हैं और स्वयं को कृष्ण के असंबंध और पृथक मानते हैं। वो सोचते हैं कि कृष्ण से उनका कोई संबंध नहीं है और वो स्वाधीन है। इसलिए कृष्ण प्रेम या कृष्ण भावनामृत वस्तुओं को यथारूप समझने के वास्तविक ज्ञान की सिद्धावस्था है। हमारा मन कभी भी रिक्त नहीं रह सकता। मन सतत रूप से किसी न किसी विचार से पूर्ण रहता है और इस विचार का विषय कृष्ण की शक्ति के 8 तत्वों की परिधि से बाहर नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति विचारों के इस दार्शनिक पक्ष को जान लेता है वो वास्तव में बुद्धिमान है और वो श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है। गोपियां ज्ञान की इस सिद्धावस्था का एक आदर्श प्रतीक है। वो केवल अनुमान कर्त्री नहीं है, उनका मन सदैव कृष्ण में लगा रहता है। मन कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तव में विचार, अनुभव या इच्छा कर सकने वाला कोई भी प्राणी कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता है। किंतु जिस स्तर पर वो कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को समझ सकता है, उस स्तर को कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। ऐसी रोगग्रस्त अवस्था जिसमें वो कृष्ण से अपने सनातन संबंध को नहीं समझ सकता, एक दूषित अवस्था अथवा माया है। क्योंकि गोपियां शुद्ध दिव्य ज्ञान के स्तर पर अवस्थित हैं, इसलिए उनके मन सदैव कृष्ण भक्ति से पूर्ण रहते हैं। उदाहरणार्थ, जिस प्रकार अग्नि और वायु में कोई पृथकत्व नहीं है, उसी भांति कृष्ण और जीव भी पृथक नहीं है। जब जीव कृष्ण को भूल जाता है तब वो अपनी सामान्य दशा में नहीं होता। जहाँ तक गोपियों का संबंध है, सदैव कृष्ण का चिंतन करने के कारण वो ज्ञान की पूर्णता के सर्वोच्च स्तर पर स्थित है। ज्ञानी दार्शनिक कभी कभी सोचते हैं कि भक्ति मार्ग अल्प बुद्धि के व्यक्तियों के लिए है, किंतु जब तक तथाकथित ज्ञान मार्गी भक्ति का अवलंबन नहीं लेते हैं, उनका ज्ञान निश्चित रूप से अशुद्ध और अपूर्ण है। वैसे तो कृष्ण से अपने सनातन संबंध को भूल जाने की स्थिति वियोग है। गोपियां कभी भी कृष्ण से विलग नहीं हुई है। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी कोई वियोग नहीं है। उद्धव कृष्ण का संदेश पढ़ते रहे, जगत श्री कृष्ण से विलग नहीं है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि मुझ पर आश्रित है और मुझसे अलग नहीं है। सृष्टि के पूर्व भी मैं था। इस बात की पुष्टि वैदिक साहित्य में भी की गई है। एको नारायण आसीन न ब्रह्मा न ईशानः। सृष्टि से पूर्व केवल श्री नारायण थे, न तो ब्रह्मा थे न ही शिव। संपूर्ण सृष्टि का संचालन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने, जो रजोगुण के अवतार है, इस ब्रह्मांड की रचना की, किंतु ब्रह्मा गौण रचयिता है, मूल रचयिता तो श्री नारायण है। इसकी पुष्टि शंकराचार्य ने भी की है। नारायणः परो व्यक्तात्। नारायण इस सृष्टि से परे है, दिव्य है। इस प्रकार इस सृष्टि के भीतर कुछ भी श्री कृष्ण से पृथक नहीं है। श्री कृष्ण विभिन्न अवतारों में अपना विस्तार करके समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और संहार करते हैं। सब कुछ कृष्ण है और सब कुछ कृष्ण पर निर्भर करता है, किंतु भौतिक शक्ति में उनकी प्रतीति नहीं होती है, इसलिए इसे माया या भ्रम कहा जाता है। किंतु आध्यात्मिक शक्ति में पग पग पर तथा सभी परिस्थितियों में कृष्ण के दर्शन होते हैं। ज्ञान की इस पूर्णता की स्थिति की प्रतिनिधित्व गोपियां करती है। सृष्टि पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर है, किंतु वो उससे सदैव पृथक रहते हैं। उसी भांति जीव भी अपने भौतिक और बद्ध जीवन से पृथक है। वैसे तो आध्यात्मिक अस्तित्व के आधार पर भौतिक शरीर का विकास हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में समस्त सृष्टों को जीवों की माता और श्री कृष्ण को पिता के रूप में स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार पिता अंतक्षेपण द्वारा माता के गर्भ में जीव का गर्भाधान करता है, उसी भांति
कृष्ण ने सभी जीवों को भौतिक प्रकृति के गर्भ में अंतःक्षेपित कर स्थापित किया है। अपने विविध कर्म फलों के अनुसार वो विभिन्न प्रकार का शरीर ग्रहण करते हैं, किंतु जीव सभी परिस्थितियों में इस बद्ध भौतिक शरीर से पृथक है। यदि हम केवल अपने शरीरों का ही अध्ययन करें तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जीव इस शारीरिक आवरण से सदैव पृथक है। शरीर की प्रत्येक क्रिया प्रकृति के तीनों गुणों के पारस्परिक अंतक्रिया के कारण होती है। प्रत्येक क्षण हमें शरीर में अनेक परिवर्तन होते दिखाई देते हैं, किंतु आत्मा इन सभी परिवर्तनों से पृथक है। कोई भी प्रकृति के कार्यों की ना तो सृष्टि कर सकता है, ना ही नष्ट कर सकता है और न इनमें हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए जीव भौतिक शरीर में फंस जाता है और जागृति, सुपुष्टि तथा स्वप्न नामक तीनों दशाओं में बद्ध हो जाता है। मन जीवन की इन तीन दशाओं में कार्यशील रहता है। जीव को सुप्तावस्था में कोई वस्तु वास्तविक प्रतीत होती है, किंतु वही वस्तु जागृतावस्था में आने पर अवास्तविक प्रतीत होने लगती है। इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जीव किसी वस्तु को वास्तविक स्वीकार करता है, किंतु दूसरी परिस्थितियों में उसी वस्तु को अवास्तविक मान लेता है। ये विषय प्रयोगवादी दार्शनिकों अथवा सांख्य योगी के अध्ययन की विषय वस्तु है। उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए सांख्य योगी कठोर व्रत और तपस्या करते हैं। वो इंद्रिय दमन और वैराग्य का अभ्यास करते हैं। जीवन के चरम लक्ष्य का निर्धारण करने वाली इन विभिन्न विधियों की तुलना नदियों से की गई है और श्री कृष्ण की तुलना सागर से। जैसे सभी नदियां सागर की ओर प्रवाहित होती हैं, उसी भांति ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास कृष्ण की ओर जाते हैं। अनेक जन्मों के प्रयास के पश्चात जब कोई वास्तव में कृष्ण के समीप आ जाता है, तब उसे सिद्धि की अवस्था प्राप्त होती है। कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, सभी मुझे प्राप्त करने के पथ का अनुसरण कर रहे हैं, किंतु भक्ति रहित मार्ग को अपनाने वालों को अपना प्रयास अत्यंत कष्टकर प्रतीत होता है। भक्ति के बिंदु तक पहुंचे बिना कृष्ण को नहीं समझा जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में 3 मार्गों का उल्लेख है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जिनको सकाम कर्म करने का घोर व्यसन पड़ गया है, उन्हें ऐसे कर्म करने का परामर्श दिया गया है जो उन्हें भक्ति तक ले जाए। जो ज्ञान के अभ्यस्त हो गए हैं, उन्हें भी इस प्रकार कर्म करने की सलाह दी गई है कि वो भक्ति का साक्षात्कार कर सकें। कर्म योग साधारण कर्म से भिन्न है और ज्ञान योग साधारण ज्ञान से भिन्न है। अंततः जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, कृष्ण को भक्ति से ही समझा जा सकता है। गोपियों ने भक्ति के सिद्धि स्तर को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि वो कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी जानना नहीं चाहती थी। इस बात की पुष्टि वेदों में की गई है। केवल कृष्ण को जान लेने से अन्य सब ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। उद्धव ने कृष्ण संदेश आगे पढ़ते हुए कहा, परम का दिव्य ज्ञान अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। तुमको जीवन के प्रारंभ से ही मुझसे प्रेम करने का अभ्यास है। परम सत्य का ज्ञान विशेष रूप से भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वालों के लिए है, किंतु जिसने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है, वो पहले से ही मुक्ति के स्तर पर पहुंच चुका है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि विशुद्ध भक्ति में संलग्न किसी भी व्यक्ति को मुक्ति के दिव्य स्तर पर स्थित समझना चाहिए। वास्तव में गोपियों को भौतिक अस्तित्व की वेदना का अनुभव नहीं, लेकिन उन्हें कृष्ण के वियोग का अनुभव हो रहा था। इसलिए कृष्ण ने कहा, प्रिय गोपियों, अपने प्रति तुम्हारे सर्वोत्कृष्ट प्रेम की वृद्धि के लिए मैंने स्वयं को तुमसे दूर कर लिया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है जिससे तुम सतत मेरे ध्यान में मग्न रहो। गोपियां ध्यान की सिद्धावस्था में है। साधारणतया योगियों की रुचि श्री भगवान की भक्ति करने की अपेक्षा ध्यान में अधिक होती है, किंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि योग प्रणाली की पूर्णता भक्ति की आदर्श स्थिति की प्राप्ति ही है। श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि गोपियों द्वारा निरंतर कृष्ण का ध्यान करना सर्वोत्कृष्ट योग है। कृष्ण को स्त्री मनोविज्ञान का भली भांति ज्ञान था। जब किसी स्त्री का प्रेमी उससे दूर रहता है, तब वो उसका ध्यान करती रहती है, बजाय इसके कि जब वो उसके सम्मुख उपस्थित रहता है। कृष्ण गोपियों के आचरण के माध्यम से उपदेश देना चाहते थे कि जो गोपियों की भांति निरंतर ध्यानावस्थित रहता है, उससे निश्चित रूप से कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री चैतन्य ने सामान्य जन को विप्रलम्ब सेवा का उपदेश दिया था। विप्रलम्ब विधि का अर्थ है विरह में श्री भगवान की सेवा करने की विधि। षड गोस्वामियों ने भी गोपियों की भांति विरह भाव में कृष्ण की उपासना करने की शिक्षा दी थी। गोस्वामियों के विषय में श्रीनिवास आचार्य की स्तुतियों में इन विषयों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि गोस्वामी सदैव गोपी भाव में दिव्योन्माद के सागर में निमग्न रहते थे। जब वो वृंदावन में निवास करते थे, तब कृष्ण कहाँ है, गोपियां कहाँ है, हे राधा रानी आप कहाँ हैं,
क्रंदन करते हुए वो कृष्ण की खोज करते रहते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमने अब राधा कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं, इसलिए हमारा ध्येय पूर्ण हो गया है। उनका ध्येय कभी पूर्ण नहीं हुआ। उनकी राधा कृष्ण से कभी भेंट नहीं हुई। कृष्ण ने गोपियों को स्मरण कराया कि रासलीला के समय जो गोपियां कृष्ण के साथ रासलीला में सम्मिलित न हो सकी, उन्होंने कृष्ण के चिंतन मात्र से अपना शरीर त्याग दिया था। इस प्रकार वियोग का अनुभव करते हुए कृष्ण भावनामृत में मग्न हो जाना कृष्ण के चरणार बिंदु को प्राप्त करने की सर्वाधिक गतिशील विधि है। गोपियों को विरह भाव की शक्ति की प्रतीति हो गई थी। उन्हें अब कृष्ण की उपासना की अलौकिक विधि का अनुभव हो रहा था। ये इसे समझकर कि कृष्ण उनसे दूर नहीं है, प्रत्युत उनके साथ है, उन्हें अत्यंत शांति व सुख प्राप्त हुआ। अतः गोपियों ने उद्धव का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया। वो इस प्रकार कहने लगी, हमने सुना है कि यदुवंश के लिए कष्ट के स्रोत कंस का वध कर दिया गया है। ये हमारे लिए बेहद सुखद समाचार है। इसलिए हमें आशा है कि कृष्ण की संगति में यदुवंशी अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि वो अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। प्रिय उद्धव जी, कृपया हमें ये बताइए कि मथुरा की कुलीन और सुसंस्कृत युवतियों के मध्य रहते हुए कृष्ण कभी हमारे विषय में सोचते हैं या नहीं? हमें ज्ञात है कि मथुरा की नारियां और कन्याएं ग्राम बालाएं नहीं है, वो चतुर और सुंदर है। हमें भली भांति ज्ञात है कि कृष्ण को सुंदर नारियों का व्यवहार सदैव प्रिय है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो मथुरा की नारियों के मोहपाश में बद्ध हो गए हैं। प्रिय उद्धव जी, कृपया आप हमें बताइए कि दूसरी नारियों के मध्य रहते हुए कृष्ण का कभी हमारा स्मरण भी होता है? दूसरी गोपी ने पूछा, क्या कुमुदनी पुष्पों और चांदनी से युक्त उस रात्रि का उन्हें स्मरण होता है जब वृंदावन अत्यधिक सुंदर हो गया था? कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे थे और वातावरण में घुंघरूओं की झनकार गूंज रही थी। तब हमने अत्यंत सुखद वार्तालाप किया था। क्या उन्हें उस विशेष रात्रि का स्मरण है? हमें उस रात्रि का स्मरण होता है तो हम वियोग का अनुभव करती हैं और लगता है जैसे हमारे शरीर जल रहे हों। क्या इस अग्नि को बुझाने के लिए वो वृंदावन आने का प्रस्ताव रखते हैं, जैसे वर्षा द्वारा दावाग्नि बुझाने के लिए आकाश में बादल प्रकट होते हैं? एक अन्य गोपी ने कहा, कृष्ण ने अपने शत्रु का वध कर दिया है और विजयी की तरह कंस के राज्य को प्राप्त कर लिया है। हो सकता है कि अब तक उन्होंने किसी राजकुमारी से विवाह कर लिया हो और अपने स्वजनों और मित्रों के मध्य अत्यंत सुखपूर्वक रह रहे हो। इसलिए कृष्ण अब इस वृंदावन ग्राम में क्यों आने लगे? एक अन्य गोपी ने कहा, कृष्ण श्री भगवान है, वो लक्ष्मी के पति है और आत्मनिर्भर है। उन्हें ना तो हम जैसी वृंदावन की वनबालाओं से, ना ही मथुरा की नगरबालाओं से कोई प्रयोजन है। कृष्ण महान परमात्मा है, यहाँ या वहाँ उन्हें हम में से किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। एक अन्य गोपी ने कहा, कृष्ण के वृंदावन में हमारे पास लौट आने की अपेक्षा करना हमारी एक अनुचित आशा है। इसके स्थान पर हमें निराशा में भी सुखी होने का प्रयास करना चाहिए। महान वैश्य पिंगला ने भी कहा है, निराशा सबसे बड़ा सुख है। हम सबको इस सब बातों का ज्ञान है, किंतु हमारे लिए कृष्ण के पुनः वापस लौटने की आशा का त्याग करना अत्यंत कठिन है। जिनके वक्ष पर लक्ष्मी जी का नित्य निवास है, उन कृष्ण के साथ हुए एकांत संभाषण को कौन भूल सकता है? चाहे कृष्ण उसकी कामना न करे, पर वो युवती कृष्ण को नहीं भूल सकती। प्रिय उद्धव जी, वृंदावन नदियों, वनों और गायों की भूमि है। यहाँ मुरली की ध्वनि सुनाई दी थी और अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ कृष्ण ने हमारे सानिध्य में इस वातावरण का आनंद लिया था। इसलिए वृंदावन का वातावरण हमें निरंतर कृष्ण और बलराम जी का स्मरण कराता है। श्री देवी लक्ष्मी के आश्रय श्री कृष्ण के चरण चिन्हों की छाप वृंदावन की भूमि पर है और इन चिन्हों के कारण हम श्री कृष्ण को नहीं भूल सकी हैं। गोपियों ने आगे भी कहा कि वृंदावन अभी भी समस्त वैभव व सौभाग्य से परिपूर्ण है। जहाँ तक भौतिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, वृंदावन में कोई भी कमी नहीं है, किंतु इस वैभव के होते हुए भी वो कृष्ण और बलराम जी को नहीं भूल सकती है। कृष्ण की चाल, उनकी मुस्कान और उनके विनोदी शब्द आदि उन सुंदर कृष्ण के विभिन्न आकर्षक लक्षणों का हम निरंतर स्मरण करती रहती हैं। कृष्ण के व्यवहार ने हमें पूरी तरह से हर लिया है और उन्हें विस्मृत करना हमारे लिए असंभव है। हम सदैव उनकी प्रार्थना करती रहती हैं और कहती हैं, प्रिय भगवान, प्रिय लक्ष्मीपति, हे वृंदावन के स्वामी और दुखी भक्तों के मुक्तिदाता, हम अब दुख के सागर में घिरकर डूब गई हैं। इसलिए कृपया आप पुनः वृंदावन लौट आइए और हमें इस दयनीय स्थिति से मुक्त कीजिए। उद्धव जी ने श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दिव्य असामान्य दशा का सूक्ष्मता से अध्ययन किया और उन्होंने उनके साथ श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का बारंबार गान करना ही श्रेयस्कर समझा। भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिक दुखों की ज्वाला में सदैव दग्ध रहते हैं। गोपियां भी कृष्ण के विरह के कारण एक दिव्य ज्वाला में जल रही थी, किंतु गोपियों को व्याकुल करने वाली ज्वाला
भौतिक जगत की अग्नि से भिन्न है। गोपियां कृष्ण के संग की सतत कामना करती थी, जबकि भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिक सुखों के लाभ की इच्छा करते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि जब ग्वाल बालाओं ने आंखें बंद कर रखी थी, तब कृष्ण ने प्रज्वलित दावानल से पल भर में उनकी रक्षा कर दी थी। उद्धव जी ने गोपियों को परामर्श दिया कि उसी भांति यदि वो नेत्र बंद करके कृष्ण की उनके साथ शुरू से की गई लीलाओं का ध्यान करें तो विराग्नि से उनकी रक्षा हो सकेगी। उद्धव के निर्देशों से गोपियों को समझ में आ गया कि कृष्ण उनसे वियुक्त नहीं थे। जिस प्रकार वो कृष्ण का सतत चिंतन कर रही थी, वैसे ही मथुरा में रहते हुए कृष्ण भी निरंतर उनके विषय में चिंतन कर रहे थे। उद्धव जी के निर्देशों और संदेशों ने गोपियों को तत्काल मृत्यु से बचा लिया और गोपियों ने उद्धव जी के अनुग्रह को स्वीकार किया। उद्धव जी ने गोपियों के उपदेशक गुरु के समान कार्य किया और उसके बदले गोपियों ने उनकी वैसी ही उपासना की जैसे वो कृष्ण की उपासना करती थी। प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि गुरु श्री भगवान के अत्यंत अतरंग सेवक होते हैं, इसलिए उनकी उपासना श्री भगवान के स्तर पर ही की जानी चाहिए। शास्त्रों में श्री भगवान को अधोक्षज कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वो इंद्रियातीत हैं। उन्हें भौतिक इंद्रियों की सहायता से देखना संभव नहीं है। वैसे तो वो इंद्रियातीत हैं, फिर भी वो सबके हृदय में उपस्थित है। साथ ही साथ वो ब्रह्म के सर्वव्यापी पक्ष के द्वारा सर्वत्र उपस्थित है। परम सत्य के 3 पक्ष हैं: श्री भगवान, अंतर्यामी परमात्मा और सर्वव्यापक ब्रह्म। श्रीमद् भागवतम में गोपियों की उद्धव जी से भेंट करते समय जिस दशा का वर्णन किया गया है, उसका अध्ययन करने मात्र से परम सत्य के उपयुक्त तीनों पक्षों को समझा जा सकता है। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि षड गोस्वामी सदैव गोपियों की कार्यकलापों के चिंतन में मग्न रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी गोपियों द्वारा श्री भगवान की उपासना की विधि का सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में अनुमोदन किया है। श्रीला शुकदेव गोस्वामी ने भी कहा है कि गोपियों के श्री कृष्ण से व्यवहार के विषय में उचित स्रोत से सुनने वाला व्यक्ति भक्ति की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, वो भौतिक सुख की वासना को त्यागने में समर्थ होकर भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। सभी गोपियों को उद्धव जी के उपदेशों से सांत्वना प्राप्त हुई और उन्होंने उद्धव जी से कुछ दिन और वृंदावन में निवास करने की विनती की। उद्धव जी उनके प्रस्ताव से सहमत हो गए और न केवल कुछ दिन बल्कि कुछ माह के लिए वहां रुक गए। उद्धव जी सदैव गोपियों को कृष्ण के दिव्य संदेश और उनकी लीलाओं के चिंतन में मग्न रखते थे। गोपियों को ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें प्रत्यक्ष कृष्ण की संगति का लाभ मिल रहा हो। जब तक उद्धव जी वृंदावन में रहे, वहां के निवासियों ने उनकी संगति का आनंद उठाया। जब वो कृष्ण के कार्यकलापों की चर्चा करते थे तो दिवस क्षणों के समान व्यतीत हो जाते थे। वृंदावन का प्राकृतिक वातावरण और यमुना नदी की उपस्थिति, विभिन्न प्रकार के फलपूर्ण वृक्षों के सुंदर निकुंज, गोवर्धन पर्वत, गुफाएं और खिलते हुए पुष्प आदि सभी उद्धव जी को कृष्ण लीला का गान करने को प्रेरित करते थे। वहां के निवासियों ने उद्धव जी की संगति का उसी भांति आनंद उठाया जिस भांति वो श्री कृष्ण की संगति का आनंद उठाते थे। क्योंकि गोपियां कृष्ण पर पूर्णतः आसक्त थीं, अतः उनकी इस भाव भंगिमा के प्रति उद्धव जी आकर्षित थे। कृष्ण के लिए गोपियों की व्याकुलता से उद्धव जी को प्रेरणा प्राप्त हुई। वो गोपियों को आदर पूर्वक प्रणाम करने लगे और उनके दिव्य गुणों की स्तुति में उन्होंने इस प्रकार के गीत रचे: मानव जीवन प्राप्त सभी जीवों में गोपियां अपने जीवन के ध्येय में सर्वोत्कृष्ट रूप से सफल हैं। उनके विचार पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों में मग्न हैं। मुक्तिदाता मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास महर्षि और हम सभी करते हैं, किंतु गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रेम के अंगीकार कर लिया है, इसलिए उन्हें सहज ही इस बात का अभ्यास हो गया है। वो किसी यौगिक साधन का आश्रय नहीं लेती है। इस सब से ये निष्कर्ष निकलता है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में गोपियों जैसी स्थिति प्राप्त कर ली है, उसे न भगवान ब्रह्मा के रूप में अथवा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना पड़ता है और न ही ब्राह्मण की भांति दीक्षा लेनी पड़ती है। श्री उद्धव जी ने श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के निम्नलिखित वचनों की पुष्टि की: उचित प्रयोजन में श्री कृष्ण की शरण में आने वाला, चाहे शूद्र हो या स्त्री हो या निम्न वर्ण का हो, उसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होगा। गोपियों ने समस्त जगत के लिए भक्ति का एक मानदंड स्थापित कर दिया है। कृष्ण का निरंतर चिंतन करके गोपियों के चरण चिन्हों पर चलकर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। गोपियों का जन्म किसी अत्यंत सुसंस्कृत परिवार में नहीं हुआ था। वो अहीर पुत्रियां थीं, फिर भी उन्होंने सर्वोच्च कृष्ण प्रेम को विकसित कर लिया था। कृष्ण जो परमात्मा है, परमेश्वर है और परम ब्रह्म है, आत्म साक्षात्कार अथवा भगवत साक्षात्कार के लिए उच्च कुल में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। इसके लिए केवल भगवत प्रेम को विकसित करने की आवश्यकता होती है।
कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त करने के लिए परमानंद कृष्ण की प्रेममयी सेवा में निरंतर संलग्न रहने के अतिरिक्त और किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। कृष्ण समस्त सुख के सागर है और सर्वोत्कृष्ट अमृत है। कृष्ण भावनामृत को अपनाने का प्रभाव अमृत पान करने की भांति ही है। चाहे इसका ज्ञान हो या ना हो, इसका प्रभाव तो होगा ही। कृष्ण भावनामृत का क्रियाशील सिद्धांत बिना ये विचार किए कि कोई कहाँ और कैसे जन्मा है, सर्वत्र प्रकाशित होगा। जो कोई कृष्ण भावनामृत को अपनाएगा, उस पर कृष्ण निसंदेह अपनी कृपा दृष्टि करेंगे। उद्धव ने आगे कहा, अहिरों के कुल में जन्म लेने पर भी गोपियों को कृष्ण की जो परम कृपा प्राप्त हुई थी, वो स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। निसंदेह उन स्त्रियों को भी नहीं प्राप्त हुई जिनके शरीर से कमल जैसी सुगंध निकलती है। गोपियां इतनी भगवती हैं कि रासलीला के समय कृष्ण ने स्वयं अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन किया था। गोपियों के अतिरिक्त ये सौभाग्य प्राप्त करना तीनों लोकों में किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं है। अतः मैं वृंदावन में एक पौधे या लता के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ, जो इतने भाग्यशाली हैं कि गोपियां उन्हें पांव तले रौंदती हैं। गोपियों ने मुक्तिदाता कृष्ण मुकुंद की, जिन्हें महर्षि मुनि ढूंढते रहते हैं, अत्यंत प्रेम से सेवा की है। उनके लिए गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया, अपने परिवार, अपनी संतान, अपनी सखियां, अपने घर बार तथा सभी संसार की आसक्ति। उद्धव जी गोपियों की इस उन्नत स्थिति के महत्व को समझते थे और उनके चरणों पर गिरकर उनकी चरण रज को शिरोद्धार्य करना चाहते थे। किंतु गोपियों से उनकी चरण रज मांगने का उन्हें साहस नहीं होता था। उन्हें भय था कि वो संभवतः इसके लिए सहमत नहीं होंगी। इसलिए उनकी इच्छा थी कि गोपियों को ज्ञात हुए बिना वो उनकी पद धूलि लेकर सिर पर लगा ले और वृंदावन की भूमि पर तुच्छ घास या वनस्पति बन जाए। उद्धव जी को साहस नहीं होता था कि वो गोपियों की चरण रज को इस जीवन में सिर पर लगाएं। इसलिए उन्होंने अगले जन्म में वृंदावन में घास या वनस्पति बनने की कामना की। तब उन्हें गोपियों की चरण धूलि लेने का अवसर मिल सकेगा। कृष्ण के चरण कमलों की उपासना न केवल लक्ष्मी जी करती हैं, बल्कि ब्रह्मा, शिवादि उच्च कोटि के देवता भी उनकी वंदना करते हैं। इस प्रकार उद्धव जी ने प्रार्थना की कि वो उन गोपियों के चरण कमल की धूल से निरंतर सम्मानित हो सके, जिनके द्वारा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो चुका है। वृंदावन में कुछ दिन रहने के उपरांत उद्धव जी ने कृष्ण के पास लौटने की इच्छा व्यक्त की और नंद महाराज और यशोदा जी से जाने की अनुमति मांगी। गोपियों से विदा लेने के लिए उन्होंने उनसे भी भेंट की और उनकी भी अनुमति लेने के पश्चात मथुरा जाने के लिए वो अपने रथ पर सवार हो गए। जब उद्धव जी जाने के लिए तत्पर थे, तब नंद महाराज और यशोदा जी सहित वृंदावन के सभी निवासी उन्हें विदा करने के लिए वहां आए और उन्हें वृंदावन की अनेक प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं उपहार स्वरूप दी। कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति के कारण अश्रुपूरित नयनों के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। वो सभी उद्धव जी का आशीर्वाद चाहते थे। उनकी कामना थी कि वो सदैव कृष्ण के यशस्वी कार्यकलापों का स्मरण करते रहें। उनके मन सदैव कृष्ण के पद कमलों पर केंद्रित रहे, उनके शब्द सदैव कृष्ण के यशगान में संलग्न रहे और उनके शरीर सदैव कृष्ण को प्रणाम करते रहे और वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे। वृंदावन वासियों की ये प्रार्थना सर्वोत्कृष्ट प्रकार का आत्म साक्षात्कार है। इसकी विधि अत्यंत सरल है। मन सतत कृष्ण के चरणारविंदों में केंद्रित रहे, किसी अन्य विषय पर गए बिना निरंतर कृष्ण के विषय में ही चर्चा करे और शरीर निरंतर कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। विशेष रूप से इस मानव जीवन में व्यक्ति को अपना जीवन, साधन, वचन और बुद्धि सभी को श्री भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इस प्रकार के कार्य ही मानव को सिद्धि के सर्वोच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। सभी अधिकारियों का यही निर्णय है। वृंदावन के निवासियों ने कहा, भगवत इच्छा तथा अपने कर्म फल के अनुसार हम जहाँ कहीं भी जन्म लें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु हमारी एकमात्र प्रार्थना है कि हम केवल कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहें। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त कभी भी स्वर्ग या वैकुंठ अथवा गोलोक वृंदावन गमन की कामना नहीं करते, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के हेतु उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। शुद्ध भक्त स्वर्ग और नरक को एक समान समझता है। श्री भगवान के बिना स्वर्ग भी नरक के सदृश है और श्री कृष्ण के साथ नरक भी स्वर्ग है। जब उद्धव जी का वृंदावन के शुद्ध भक्तों द्वारा समुचित आदर कर लिया गया, तब वो अपने स्वामी कृष्ण के पास मथुरा लौट आए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सम्मुख सादर प्रणाम करके वो वृंदावन के निवासियों के अद्भुत भक्तिमय जीवन का वर्णन करने लगे। तब वृंदावन के वासियों ने उन्हें जो भी उपहार दिए थे, वो सब उद्धव जी ने कृष्ण के पिता वासुदेव जी तथा कृष्ण के नाना उग्रसेन जी को अर्पित किए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कृष्ण का अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के बारे में। हरे कृष्णा।